वी आर बैक गाइज। आज स्पेशल ओवन से निकला हुआ ताजा ताजा लैपटॉप है। डब्बे की हालत नहीं है, वो बात अलग है, ज्यादा सीख गया ना। तो आज हमारे पास Lenovo IdeaPad Slim 5, एक कंप्लीट AI लैपटॉप कह सकते हो इसे। दिखाता हूँ फिर क्या है इसमें। एक पावर कोड एंड एक अपने टाइप सी पिन वाला 65 वोल्ट्स का अडेप्टर। काफी छोटा और हल्का सा है। अपने पास जो वेरिएंट है इसके अंदर प्रोसेसर है Intel Core Ultra 5 125H वाला प्रोसेसर, जिसके अंदर 14 कोर्स और 18 थ्रेड्स हैं। कोर्स तो बहुत ज्यादा सुनने में, लेकिन ये मिक्स्ड हाइब्रिड सा आर्किटेक्चर है इसका। इसके अंदर 4 परफॉर्मेंस 8 एफिशिएंसी कोर्स हैं और एफिशिएंसी के अंदर भी 2 लो पावर्ड एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं हमें। और अब जितने भी ये पतले दुबले लैपटॉप्स आएंगे इनमें कोर अल्ट्रा के प्रोसेसर्स अपग्रेड हो चुके हैं। मतलब अब i5 i7 नहीं मिलेगा, i हट चुका है। और ये मीटियोर लेक प्रोसेसर है। जो पहले आते थे उनका कोड नेम ओल्डर लेक था, और इस वाले प्रोसेसर के अंदर न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट भी ऐड कर दिया है। मतलब CPU GPU तो है, इसके अंदर NPU भी डाल दिया, और उसका काम सिर्फ AI बेस्ड टास्क को रेगुलेट करने का है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो डिटेल में जानकारी चाहिए तो शॉर्ट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब करो, उस पर हम ऐसी बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते रहते हैं। एक बार देखो, मजा आ जाएगा। ग्राफिक्स है इसके अंदर इंटीग्रेटेड वाले Intel Arc ग्राफिक्स, जो भी हमने रिसेंटली लोक में रिव्यू किया था आर्क वाला, उसमें डेडिकेटेड वाला Intel Arc था, ये इंटीग्रेटेड वाला है। जैसे पहले Intel UHD और Iris Xe वाले आते थे, सिमिलरली वैसा ही, बट Arc की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है उनके कंपेयर में। रैम है इसके अंदर 16 GB की डुअल चैनल LPDDR5X 7467 मेगाहर्ट्ज की, और ये सोल्डर्ड रैम है, अपग्रेड नहीं कर सकते भाई हम इसको। स्टोरेज के लिए 1 TB की Gen 4 SSD मिलती है हमें इसमें। रीड एंड राइट स्पीड कुछ ऐसी सी मिलती है हमें। एंड स्टोरेज के लिए ब्रांड ने मेंशन कर रखा है कि 2 स्लॉट हमें मिलते हैं, जिसमें से एक ऑक्यूपाइड है और दूसरे वाले को अपग्रेड कर सकते हो 1 TB तक मैक्सिमम। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5.2। MS Office भी मिलता है हमें इसके अंदर, क्योंकि थिन एंड लाइट है ना, मिलेगा ही यार इसमें। तो टॉप प्लेट बिल्कुल एकदम प्लेन मिनिमलिस्टिक सी है। यहाँ पर साइड में छोटा सा Lenovo का लोगो मिलता है हमें, और नीचे से भी बिल्कुल एकदम प्लेन डिजाइन है। पूरा लैपटॉप अपना एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है, तो काफी ज्यादा सॉलिड है। हाथ में पकड़ने में भी लैपटॉप बिल्कुल एकदम बढ़िया लगता है, स्टर्डी फील होता है। वेंट्स भी काफी सारे दे रखे हैं और रबर ग्रिप वगैरह लगी हुई है अपनी। स्पीकर हमें पीछे नहीं मिलते, यानी कि आगे होंगे स्पीकर। एक हाथ से अपनी लीड ओपन हो जाती है, बस ये थोड़ा ऊपर आकर के उठता है, बट टेंशन मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। एंड ये रहे अपने स्पीकर। कई लैपटॉप्स में ना वेंट्स होते हैं तो पता नहीं चलता, इसलिए। बाकी साइड से डिजाइन भी इसका काफी ज्यादा स्लीक दे रखा है हमें। बाकी एग्जॉस्ट वेंट यहाँ अंदर लगा रखे हैं भाई, दिखते नहीं है, बिल्कुल एकदम ऐसे छुपा रखे हैं। तो सारा एयर फ्लो जो है ना वो यहाँ बाहर की साइड होगा। डिस्प्ले पर कोई हार्म नहीं होगा, उसकी टेंशन मत लो। इंटीरियर की लुक भी काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक एकदम प्रोफेशनल सी आती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में। बाकी हिंज भी मुझे इसका स्टेबल लगा, एंड मैक्सिमम कुछ इतना लेट जाती है इसकी डिस्प्ले। तो इसका फायदा यही है कि अगर गलती से कोई हाथ मार दे तो हिंज वगैरह नहीं टूटेगा। बाकी वोबलिंग हल्की फुल्की सी है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी तो मिलती है, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम चल जाएगा। एंड अगर फ्लेक्स की बात करें तो मेटल बॉडी होने की वजह से फ्लेक्स काफी कम है अपर लिड में। सिमिलरली कीबोर्ड फ्लेक्स भी बहुत ही कम है भाई इसका, मतलब नेग्लिजिबल ही मान के चलो। वेट की बात करें तो अपने लैपटॉप का वेट है 1.8 1.9 kg के आसपास, एंड चार्जर का वेट है कुछ 330 ग्राम्स का। कमेंट करके बताओ टोटल कितना हुआ, खाली थोड़ी बैठोगे तुम, काम करो। पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक HDMI 1.4B का पोर्ट, और ये मेरे को थोड़ा सा ड्रॉबैक भी लगा कि यार आज के जमाने में 2.1 तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि इस पोर्ट से अगर तुम डिस्प्ले आउटपुट लोगे तो 1080p 60 से ज्यादा नहीं देता है। पर कोई बात नहीं, हमें 2 टाइप सी पोर्ट भी मिलते हैं इसके अंदर, और ये 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट्स हैं, फुल्ली फंक्शन। इनके अंदर DP 1.4 का सपोर्ट है एंड पावर डिलीवरी 3.0 का भी सपोर्ट है। तो अगर इसके खुद के चार्जर से चार्ज करोगे 65 वोट से हो जाएगा। अगर कोई 100 वोट का PD चार्जर है तुम्हारे पास तो उससे चार्ज करोगे तो ये 100 वोट भी सपोर्ट कर लेता है मैक्सिमम। बाकी अगर डिस्प्ले आउटपुट लेते हैं टाइप सी वाले पोर्ट से तो 4K 60 तक आराम से हो जाता है। 4K 120 या 144 तक भी रिफ्रेश रेट सपोर्ट हो जाता है DP 1.4 के अंदर, तो इसमें भी हो जाएगा। और लेफ्ट साइड पर ही एक हमें हेडफोन माइक जैक कॉम्बो भी मिलता है। बाकी राइट साइड पे 2 USB टाइप 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट, जिसमें से एक है अपना पावर ऑफ चार्जिंग के साथ, एंड एक हमें माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है। अंदर की डिजाइन की बात करें तो लेफ्ट साइड पे कुछ स्टिकर्स दे रखे हैं, राइट साइड पे अपने Lenovo की ब्रांडिंग, और ऑलमोस्ट सेंटर में हमारा ट्रैक पैड है जिसका साइज डिसेंट है, अच्छा खासा है। जेस्चर वगैरह सब सपोर्टेड है, फुल्ली टच है, एंड क्लिक्स भी डिसेंट है, फीडबैक अच्छा मिलेगा। बाकी थोड़ा और बेटर कर सकते थे इसको यार, बहुत टाइम से ऐसा ही मिल रहा है। बाकी कीबोर्ड भी अपना वैसा सही है, काफी ज्यादा अच्छा टैक्टाइल फीडबैक है। टाइप मैपिंग करते हो तो मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम प्रोग्रामिंग वगैरह भी करते हो तो काफी ज्यादा ऐसे कोड वोड लिखने रहते हैं, टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। एंड बैकलिट कीबोर्ड है, तो रात में भी काम वाम करने हो तो कर सकते हो, और कीबोर्ड बैकलिट को ऑटोमेटिक पर भी सेट कर सकते हो, तो वो लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से अपना एडजस्ट हो जाएगी। ये हमने अपने थाईलैंड वाली वीडियो में भी दिखाया था, अगर नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के बाद, देख लेना। और फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है। बाकी हमें डेडिकेटेड को-पायलट की भी मिलती है कीबोर्ड में, क्योंकि ये लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन है, तो तुम्हें कहीं एक्सटर्नल वेबसाइट्स वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहे अगर तुम्हें PDF समराइज करानी हो तो भाई बड़ी बड़ी PDFs को ये काफी ज्यादा शॉर्ट पॉइंट्स में समराइज कर देता है, या फिर अगर इमेजेस जनरेट करानी हो तो कमांड दो, इमेज जनरेट करके दे देगा। जैसे हमने अब बिल्ली की
कराई है। बाकी इमेजेस से अगर टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी ये कर देता है, और ईमेल वगैरह लिखवानी हो वो सारे काम जो तुम चैट जीपीटी पे करते हो वो सब ये कर देगा। और अगर किसी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो कि भैया ये बता दो, हमें कुछ समझा दो, नॉलेज वाली चीजें करनी है, एजुकेशन के हिसाब से भी काफी ज्यादा काम आ जाता है। जैसे मैंने इससे ना वेबसाइट बनवाने की थोड़ी कोशिश करी, तो मैंने एक HTML कमांड लिखने को बोला इसे कि भाई अपने चैनल का वेब पेज बना के दिखा। तो पहले तो इसने अजीब सा बना दिया, फिर मैंने इसको बेटर लिखा तो इसने थोड़ा और अच्छा सा बना के दे दिया। बट ठीक है, अपने हिसाब से डिसेंट काम कर दे रहा है। ये प्रोग्रामर तो नहीं बन पाएगा पर धीरे धीरे सीख के यार अच्छी चीजें कर देगा। बाकी लैपटॉप के अंदर भी कोई सेटिंग वगैरह चेंज करनी हो तो भी इससे कमांड दे करके वो काम करवा सकते हो। तो लैपटॉप के अंदर इंटीग्रेट होने की ये बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं इसके साथ। बाकी कोशिश करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की जिसमें इसके सारे यूज केसेस बढ़िया बढ़िया जो होंगे मैं समझाने की ट्राई करूंगा। कमेंट कर देना अगर चाहिए तो। बाकी जो अपने लैपटॉप का कैमरा है उसके अंदर भी एआई के कुछ फीचर्स वगैरह में मिलते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट्स वगैरह, तो वो ब्लर वगैरह करने के काम आएगा। पोर्ट्रेट ब्लर चाहिए तो वो भी कर देता भाई। एंड ऑटोमेटिक फ्रेमिंग भी बढ़िया काम करता है, एकदम साइड में जाओगे तो साइड में जाएगा। बाकी जो माइक्रोफोन के अंदर एआई नॉइज कैंसिलेशन वगैरह के फीचर्स है वो सब तो इसके अंदर भी हमें मिलते हैं। अब ज्यादा बताने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। धीरे धीरे बहुत कुछ आने वाला है भाई एआई से रिलेटेड, ये मान के चलो। तो ये Lenovo Vantage का सॉफ्टवेयर तो यहाँ पर खोलती सारे स्टैट्स और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शो कर देता है। बाकी यहाँ पे जब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिवाइस सेटिंग्स हमें मिलती है, जिसके अंदर डिवाइस की अलग अलग सेटिंग्स को तुम एडजस्ट कर सकते हो। मोड्स वगैरह अलग करने हो चेंज, पावर, डिस्प्ले, साउंड के अंदर सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी हो, और यहाँ से नेटवर्क, विजेट्स, मतलब बहुत सारी सेटिंग्स है डिवाइस से रिलेटेड। यहाँ से अपडेट वगैरह शो हो जाएंगे। बाकी यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शन है। बाकी यहाँ Lenovo स्मार्ट परफॉर्मेंस का भी एक ऑप्शन मिलता है, इसका कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह भी दे रखा है इन्होंने। बाकी अभी लैपटॉप के साथ तो कुछ टाइम तक फ्री मिलेगा तुम्हें। ये परफॉर्मेंस वगैरह ऑप्टिमाइज करने का काम आता है यहाँ से अगर फोन करोगे। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर, डिटेल में अगर घुसोगे ना तो इतनी सारी चीजें मिल जाएगी, मतलब मजा आ जाएगा। बाकी यहाँ से तुम्हारी प्रोफाइल दिख जाएगी और यहाँ से कुछ चेंज करना हो तो वो सब चीजें चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करें तो 16 इंचेस की WUXGA 1920x1200 रेजोल्यूशन के साथ आने वाली एक IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है हमें, और ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है एंड कलर गैमेट इसके अंदर 100% sRGB मिलता है हमें। ओवरऑल डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स वगैरह सब चीजें एकदम बढ़िया मिलेंगी, क्योंकि बेजल्स भी काफी ज्यादा कम है, तो एक प्रीमियम और प्रोफेशनल डिस्प्ले लगती है। पर ब्राइटनेस थोड़ी सी मुझे कम लगी आउटडोर के हिसाब से, बट इंडोर के हिसाब से डिस्प्ले बहुत ही सही है। अब क्योंकि कलर गैमेट अच्छा है तो कलर ग्रेडिंग या फिर कलर एक्यूरेसी वाले सारे टास्क तुम कर सकते हो। फोटो एडिटिंग वगैरह कोई भी काम करना हो तुम्हें, एंड कंटेंट कंजम्पशन भी करोगे तो भी कलर्स बढ़िया आएंगे, तो मजा आएगा देखने में यार, नेटफ्लिक्स एंड चिल। बाकी डिस्प्ले के ऊपर अपना वेब कैमरा और प्राइवेसी शटर के साथ आता है, एंड IR सेंसर भी लगा हुआ है इसमें, तो फेस अनलॉक सपोर्टेड है भाई, एंड काफी सही काम करता है। जब भी मैंने यूज करा इसे आराम से ओपन कर देता है, एंड 1080p वाला वेबकैम है ये। वेबकैम की क्वालिटी देख सकते हो, माइक भी इसी का यूज हो रहा है, एंड मेरे को तो ठीक ठाक लग रही है क्वालिटी। वैसे अभी नॉर्मल रूम की कंडीशन में जो लाइट होती है उतनी ही मान के चलो, थोड़ी बहुत आ रही होगी मेरे ऊपर बस एक्स्ट्रा। कमेंट करके बता सकते हो जैसी भी लगे। बाकी 2 वॉट्स के 2 अप फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं हमें इसमें, और डोल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट है इनके अंदर। भाई जब शॉर्ट्स बना के ना गाने याद हो गए तो आवाज तो देखो लाउड है, बट बेस की उम्मीद मत करना। पर हाँ एवरेज से तो अबव ही मान के चलो, क्योंकि ऐसे अप फायरिंग होने की वजह से ना आवाज दबती नहीं है अगर तुम इसे बेड पे भी रख के कभी भी यूज करते हो। थिनर लाइट में तो अप फायरिंग बढ़िया रहते हैं मेरे हिसाब से। बाकी डोल्बी ऑडियो का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जाकर के अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो, काफी सारी चीजें उसके अंदर हमें मिलती है। बाकी बैटरी इसके अंदर हमें मिलती है 57 वोट आवर्स की। अगर बैकअप निकालना है तो भाई कम ब्राइटनेस पे कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके बैटरी सेवर ऑन करके नॉर्मल टास्क पे अगर यूज करते हो तो 6 से 7 घंटे का बैकअप ये लैपटॉप निकाल देगा। पर उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी का साइज जितना होगा वो उतना ही दे पाएगी ना। बाकी यूसेज पे डिपेंड है, हो सकता है तुम ज्यादा भी निकाल दो। अब आती है अपनी परफॉर्मेंस, तो उसके लिए मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे। सिनेबेंच R23 के अंदर हमें ये स्कोर मिला था। सिनेबेंच 2024 के स्कोर्स भी तुम देख सकते हो। Geekbench 6 के अंदर हमें ये स्कोर मिलता है, ग्राफिक्स क्वालिटी के अंदर ये स्कोर आता है। PC Mark 10 के अंदर हमें ये स्कोर मिला था 6400 के आसपास। बाकी क्रॉस मार्क का भी टेस्ट किया मैंने, और उसके अलावा 3D मार्क टाइम्स5 के अंदर भी देख सकते हो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से। लास्ट ईयर जो अपने थिन एंड लाइट वाले लैपटॉप्स आते थे उनके अंदर i5 13500H एकदम मतलब 5 सीरीज का टॉप नॉच प्रोसेसर था, उसके कंपेयर में देख सकते हो कि ऑलमोस्ट वैसी सी ही परफॉर्मेंस है। बाकी अगर नंबर पल्ले नहीं पड़ रहे तो प्रैक्टिकली बता देता हूँ, स्टूडेंट हो तो कोई भी काम तुम कर सकते हो आराम से। अगर कोडिंग प्रोग्रामिंग या फिर प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने का काम हो, या फिर मतलब कैसे भी काम अगर करने हो तो वो सब हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। बाकी प्रोडक्टिविटी वाले काम भी अगर हमें करने हैं तो मैंने जितना टेस्ट किया, फोटो एडिटिंग मैंने करके देखी, फोटोशॉप बढ़िया चलता
देता है, किसी भी लेवल तक की तुम फोटो एडिटिंग बढ़िया कर सकते हो। एंड डिस्प्ले भी अच्छी है तो कलर की दिक्कत आएगी नहीं। एंड वीडियो एडिटिंग भी अगर करना चाहते हो तो स्टूडेंट लेवल के हिसाब से अगर तुम्हें साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल चलाना है तो उस टाइप की डिसेंट 1080p वाली एडिटिंग तो बढ़िया कर सकते हो। मतलब 1080p में हाई लेवल की भी एडिटिंग करा देगा ये। 4K के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल एक्सपेक्ट मत करना। अगर तुमने तगड़े कैमरे से 4K फुटेज शूट करी है तो एक्सपेक्ट मत करना, मीडियम लेवल तक ही डिसेंट लेवल ही करा पाएगा। बट 1080p में तो कोई दिक्कत नहीं है, कच्चे फाड़ देगा। और हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह भाई मत चलाना। यहीं पर मैं कहना चाहूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह भी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि उसके लिए फिर थोड़े और भारी भरकम लैपटॉप्स की तरफ जाओ। रिव्यूज बनाते रहते हैं हम 2-2 लाख 3-3 लाख तक के लैपटॉप्स के भी। बाकी मैंने कुछ गेम टेस्ट रन करे, अगर तुम्हें कैजुअल गेमिंग वगैरह करने का शौक है तो एक आइडिया लग जाएगा। और गेमिंग इसमें अच्छे लेवल की हो जाती है भाई, एक बार देखो तो सही। पहले हमने CS2 टेस्ट किया, मीडियम प्रीसेट रखा मैंने क्योंकि मुझे ज्यादा हाई रखना नहीं था भाई, चलेगा नहीं वरना। तो 16GB रैम देख सकते हो अपनी पूरी एकदम अच्छे से खप रही है इस वाले लैपटॉप में। बाकी परफॉर्मेंस ठीक लगी मुझे, 50-60 FPS आ रहे हैं, 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है तो 60 FPS गेमिंग तुम्हारी मीडियम प्रीसेट पे हो रही है, और क्या चाहिए। बाकी लो प्रीसेट रखोगे तो हो सकता है 80 FPS तक भी आ जाए। बाकी टेम्परेचर्स भी ऑप्टिमाइज थे, 80 डिग्री से ज्यादा नहीं गए। तो सारे गेम्स मैंने 1200p रेजोल्यूशन पे ही टेस्ट करे हैं, तो 1080p पे टेस्ट कर लोगे तो इससे बेटर FPS तुम्हें मिल जाएंगे। देन वैलोरेंट टेस्ट किया, हाई प्रीसेट रखा था मैंने, और हाई प्रीसेट पे भी हमें 100 FPS तक आराम से टच होते हुए दिख रहे थे, बाकी 80-90 तो मेंटेन थे। तो वैलोरेंट के हिसाब से ठीक लगा मुझे। कैजुअल गेमिंग अगर तुम्हें करनी है तो तुम आराम से बढ़िया स्मूथ तरीके से कर सकते हो। ये तो है भाई, मतलब थिन एंड लाइट है फिर भी कर सकते हो, ये भी अच्छी चीज है। देन GTA 5 टेस्ट किया, वेरी हाई नॉर्मल मिक्स प्रीसेट था, ओवरऑल 60 के आसपास FPS निकाल दिए, जो कि काफी ज्यादा सही चीज है। एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के हिसाब से 30-35 वोट्स के हिसाब से अपनी पावर दे रहा है भाई, मतलब बढ़िया ही कर रहा है। टेम्परेचर्स भी ऑप्टिमाइज्ड है और थिन एंड लाइट के हिसाब से काफी सही परफॉर्मेंस मिल रही है भाई, मतलब अल्ट्रा सीरीज ने दम तो लगा दिया भाई। फिर मैंने सोचा फूक के देख लेते हैं, RDR2 टेस्ट कर दिया, लेकिन बैलेंस प्रीसेट रखा, लो नहीं रखा मैंने जान करके, ये देखने के लिए कितना पता चलेगा। तो 35 वोट्स तक मैक्सिमम इसने पावर ड्रॉप कर लिया है और 30 FPS भी निकाल दिया। मतलब 30 FPS वैसे प्लेएबल होते हैं, पर अगर तुम लो प्रीसेट रखोगे तो मतलब RDR2 भी तुम 40-45 FPS पे चला सकते हो, जो कि स्मूथ होता है एक स्टोरी गेम के हिसाब से। तो ये भी काफी अच्छी चीज है यार, इतना हैवी गेम चला दिया। देन हमने Forza Horizon 5 टेस्ट किया लो प्रीसेट पे, क्योंकि हाई पे तो करने का लॉजिक भी नहीं था। तो हमारे पास 40-50 के आसपास FPS आ रहे थे, जो कि बहुत ही सही चीज है, क्योंकि इतना हैवी गेम चल भी पा रहा है एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में, ये भी एक बड़ी चीज है। बाकी XeSS मिलता है तो क्वालिटी पे सेट करा तो उसके साथ साथ देख सकते हो कितना डिफरेंस है। वैसे कोई ज्यादा फर्क था नहीं, वो किसी काम का है भी नहीं वैसे XeSS। तो कुछ 76,000 का इसका प्राइस है। अब इस बजट के अंदर भाई थिन एंड लाइट सेगमेंट की बात करें तो अपना MacBook Air M1 आ जाता है, OLED वाले Intel Evo के साथ काफी सारे लैपटॉप्स आ जाते हैं। लास्ट जनरेशन के भी हमने योगा स्लिम वगैरह रिव्यू करे थे Intel Evo वाले। तो मैं यही कहूंगा कि अगर स्टूडेंट हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई भी तुम्हें ऐसे थिन एंड लाइट लैपटॉप ही चाहिए, तो एक बार अपने माइंड में ना बना लेना कि OLED चाहिए या नहीं। OLED के साथ अभी नई जनरेशन की जितने भी लैपटॉप्स आएंगे वो काफी महंगे होने वाले हैं। मतलब ये 76 का तो वो 86-90 तक के तो आराम से आएंगे सेम प्रोसेसर के साथ भी। 70-80 के आसपास अगर बजट लेके घूम रहे हो तो पुरानी जनरेशन में OLED कंसीडर कर लो, या फिर नई जनरेशन में ऐसा लैपटॉप कंसीडर कर लो, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज ये डेफिनेटली बेटर ही है मेरे हिसाब से। और AI के जो फीचर इसके अंदर मिल रहा है बहुत सारे, तो वो भी भाई एक अलग से प्लस पॉइंट हो जाता है इस लैपटॉप को लेने का। कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि लैपटॉप ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज तो दे रहा है। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना, मैं या फिर जनता कोई तो रिप्लाई करके तुम्हें बता ही देगा। तो डिसीजन तुम्हारा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाके चेक कर लेना। बाकी मजा आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाओ। हम मिलेंगे मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।